हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी की एक प्रॉब्लम जो यूपी एपीओ 1996 में पूछी गई थी को पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए घरों को गिरा देता है। इस कार्य को सद्भावनापूर्वक बड़ी क्षति से बचाने के उद्देश्य से तथा संपत्ति और जीवन की रक्षा के लिए करता है। क्या कह रहा? एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए घरों को गिरा देता है और इस कार्य को सद्भावनापूर्वक बड़ी जो क्षति है उससे बचाने के उद्देश्य से करता है और तथा संपत्ति और जीवन की रक्षा के लिए करता है। यहाँ पे जो है उसने कौन सा अपराध किया है, अगर किया है और नहीं किया है तो कौन सा अपराध नहीं किया है तो किस धारा के अंतर्गत उसने अपराध नहीं किया। आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन। प्रस्तुत जो समस्या है धारा 81 के दृष्टांत ख पर आधारित है। जो आईपीसी की धारा 81 है उसका जो दृष्टांत ख है उस पर आधारित है। 81 में आवश्यकता के बचाव के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। धारा 81 के अनुसार कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि होना संभव है। क्या कह रहा है? कोई बात इस कारण से ही केवल अपराध नहीं है कि वह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभव है। यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना किया गया है। कह रहा है कि जो अपहानि की गई है वह आपराधिक आशय के बिना किया गया है और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजनों से सद्भावनापूर्वक की गई है। कह रहा है कि किसी व्यक्ति को या संपत्ति को अन्य जो अपहानि है उसके निवारण के प्रयोजनों से सद्भावनापूर्वक की गई है। तो कह रहा है धारा 81 के निम्नलिखित आवश्यकता तो है। क्या आवश्यकता तो है कि दोषकर्ता यद्यपि ये जानता था कि जो अपराध कारित करने वाला कार्य द्वारा अपहानि कारित होना संभव है। मतलब जो दोष कारित किया है उसे पता था कि इस कार्य से अपहानि होना संभव है, फिर भी उसे अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना किया जाता है। मतलब क्या कह रहा है कि दोषकर्ता यद्यपि जानता था कि अपहानि कारित होना संभव है, फिर भी जो है अपहानि कारित करने के आपराधिक आशय के बिना किया जाता है। कार्य सद्भावनापूर्वक किया गया हो, कार्य किसी अन्य अपहानि के निवारण या परिवर्जन हेतु किया गया हो, और फिर चौथा कहता है कि अपहानि जिसे निवारित या परिवर्जन करने का उद्देश्य था कि किसी व्यक्ति या संपत्ति से संबंधित होनी चाहिए। पहला क्या कहता है कि दोषकर्ता यह जानता था कि जो है अपहानि होना संभव है, लेकिन जो है उसका आपराधिक आशय नहीं था। दूसरा कहता है कि कार्य जो गुड फेथ में किया गया हो। तीसरा कहता है कि कार्य किसी अन्य अपहानि के निवारण या परिवर्जन करने के लिए किया गया हो, और चौथा कहता है कि अपहानि जिसे निवारण या परिवर्जन करने का उद्देश्य था किसी व्यक्ति या संपत्ति से संबंधित होनी चाहिए। क्या कह रहा है कि धारा 81 कहता है कि किसी ऐसे क्षति को माफ करती है कि ताकि अच्छे परिणाम उत्पन्न हो सके। मतलब धारा 81 किसी ऐसी क्षति को माफ कर देती है जिसके अच्छे परिणाम उत्पन्न होते। इस धारा का सिद्धांत जहां किसी अचानक और चरम सीमा से संकट के दो में से एक अपहानि असंभावी है, वहां घटनाओं में इस प्रकार निर्देशित करना वैधानिक है ताकि लघुतर हानि कारित हो को सांविधिक मान्यता प्रदान की गई है। मतलब क्या कह रहा है कि धारा 81 है, दो बड़ी जो हानि है उसमें से जो लघुतर है उसको कारित करने के लिए मान्यता प्रदान करता है। जैसे प्रस्तुत मामले में बड़े अग्निकांड के समय आग को रोकने से बचाने के लिए घरों को गिरा देता है और इस कार्य को सद्भावनापूर्वक बड़ी क्षति से बचाने के उद्देश्य से और तथा संपत्ति और जीवन की रक्षा के लिए करता है। मतलब क्या कह रहा है कि जो है कोई बड़ी जो अग्निकांड है उससे रोकने के लिए घरों को गिरा देता है का इस कार्य को सद्भावनापूर्वक बड़ी अपहानि को बचाने के उद्देश्य से या शरीर या संपत्ति को बचाने के या जीवन को बचाने के उद्देश्य से करता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे अ का आशय आपराधिक नहीं था और उसका यहाँ आशय सिर्फ जो
आग को फैलने से बचाने के लिए घरों को गिराता है। मतलब कह रहा है कि उसका जो आशय था आपराधिक नहीं था, उसका सिर्फ आशय था कि जो आग लग गई है उसको बचाना था। यदि वह घर नहीं गिराता तो आग फैल जाती और जहां संपत्ति और जीवन की हानि की संभावना होती। मतलब कह रहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो आग और फैलती तो लोगों की शरीर और संपत्ति की हानि होती। अतः का आशय अपराध मात्र संपत्ति और जीवन की रक्षा करना था, न कि घरों को गिराना। इसलिए जो है उसको धारा 81 का बचाव मिलेगा। अतः प्रस्तुत समस्या में आपराधिक आशय के अभाव में धारा 81 का बचाव पाने के लिए हकदार है। मतलब क्या कि को जो है धारा 81 का बचाव मिलेगा, क्योंकि उसका आपराधिक आशय नहीं था, उसने गुड फेथ में काम किया था और साथ ही साथ उसका आशय सिर्फ अग्निकांड था, उसे रोकना था और उसको घरों के गिराने का कोई और पर्पज नहीं था। इसलिए जो है धारा 81 के तहत जो बचाव है उसका लाभ को मिलेगा। यहाँ मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसे ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।